EVM मशीन्स का हमने क्यों कहा था? सारी जुडिशियल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हियरिंग हुई थी उसमें। अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीजात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है, EVM मशीन ले आए। ये जुडिशियल कमीशन का निचोड़ था। सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, 16 नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, रिजेक्टेड वोट्स, सबका एक है कि अगर आपके पास EVM मशीन हो, ये सारा मसला हल हो जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। ये जो माफियाज बैठे हुए, जो सिस्टम समझ बैठे हैं, इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका, RO को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वोटें डाल दो, ये सारा कुछ खत्म हो जाता है EVM मशीन से। इसलिए ये उसको खत्म करना चाहते हैं। अब इससे ज्यादा चीज क्या हो सकती है कि EVM मशीन्स को पोस्ट कर रहे हैं। अब सोचिए, यानी इससे हमें क्या फायदा है EVM मशीन से? कोई आज तक हर इलेक्शन मुतनाजा होती है। सेनेट की इलेक्शन जिधर कोई 1500 वोट होती है, वो भी मुतनाजा हो जाती है। किसी ने आज तक ये नहीं बताया जो गवर्नमेंट में आता है कि इसको अब हमने कैसे ठीक करना है। क्यों बाकी दुनिया में जर्मनी वगैरह इलेक्शन क्यों वहां शोर नहीं मचता? पहली दफा अमेरिका में मैंने देखा था शोर मचा, वो भी क्योंकि उनका सिस्टम इतना ठीक था, एकदम खत्म हो गया। वो लोग जो करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं, वो इसको अपोज कर रहे हैं। ये किसी को फायदा तो पहुंचा ही नहीं सकता। ये तो बड़ा सिंपल चीज है कि इलेक्शन हुआ, बटन प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। अगर उसको अपोज कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि हमारा ये चैलेंज कितना बड़ा है। ये जो लोग, ये इस मुल्क को कौन है जो इस मुल्क को चेंज नहीं होने देते।